सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है राष्ट्रपति का, जब बहराइच हिंसा के 2 आरोपियों और यूपी पुलिस में नेपाल बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी सरफराज और तालीम के पैर में गोली लगती है। फिलहाल दोनों लोग को बहराइच अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अब इस एनकाउंटर पर सियासी मुठभेड़ शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि एनकाउंटर से अपनी नाकामी छिपा रही है योगी सरकार। हालांकि आंकड़ों की माने तो जिसको लेकर लगातार विवादों में योगी सरकार एनकाउंटर को लेकर रहती हुई नजर आ रही है और उस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। वो प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं आपको। जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू, इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई थी। और वहाँ पर जब गई तो जो DBBL गन मर्डर में उपयुक्त यूज़ हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहाँ पे छिपाया गया था और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है। और बाकी 3 अन्य मुख्य अभियुक्त भी अब्दुल हमीद और उनके पुत्र फाहीम तथा मोहम्मद अफजल, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है और इनसे की गई पूछताछ के आधार पर जो अन्य अभियुक्तों की जानकारी हुई है, उन पर भी निरंतर हमारी टीम्स काम कर रही है। पूरी सरकार अपने फेल हो चुकी है। पूरी सरकार फेल हो चुकी और सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए ये फर्जी एनकाउंटर और फर्जी हत्याएं करा रही है। जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप? और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी और मेरे पति ओसामा और साहिद को भी मेरे पति ओसामा और साहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। हम माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रही हूँ। हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी बीजेपी बैकफुट रहते हुए खेला करने के बारे में सोच रही है। जिस तरह हरियाणा में लोकसभा चुनाव में उपेक्षित सफलता न मिलने के बाद विधानसभा चुनाव आते बीजेपी ने हारती हुई बीजेपी जीत गई थी, वैसा ही कुछ महाराष्ट्र में भी हो सकता है। महाराष्ट्र में भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेतृत्व गठबंधन महायुति की दुर्गति हुई थी और अब हरियाणा वाले दांव से बीजेपी महाराष्ट्र में भी मेडल अपने नाम करने की योजना कर रही है। यही नहीं, राज्य सरकार ने केंद्र से क्रीमी लेयर की आय सीमा को 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए प्रति वर्ष करने की सिफारिश की है। मतलब साफ है कि महाराष्ट्र सरकार का इरादा है कि क्रीमी लेयर का दूसरा दायरा बढ़ाकर सभी ओबीसी कैटेगरी के हर वर्ग को आरक्षण का लाभ पहुंचाया जा सके। दूसरे शब्दों में कहे तो सरकार पूरी तरह मेहरबान नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर मराठा आरक्षण की मांग पर सरकार पूरी तरह से मौन की स्थिति में है। नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। इस दौरान 13 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। पंचकुला में आयोजन शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। अंबाला कैंट से बीजेपी विधायक अनिल विज ने सीएम सैनी के बाद दूसरे नंबर पर शपथ ली। अनिल विज अंबाला कैंट से विधायक हैं। वो इससे पहले भी राज्य सरकार में गृह और इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। 70 के दशक में संघ से जुड़े विज पंजाबी बिरादरी से आते हैं और लगातार 7वीं बार विधायक बने हैं।
फरीदाबाद की तिंगाव सीट से बीजेपी विधायक राजेश नागर ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली। दूसरी महिला मंत्री के रूप में आरती सिंह राव ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती रावत पहली बार अटेली सीट से विधायक बनी है। अहिर समुदाय से आने वाली आरती राव पहली बार मंत्री बनी है। 2009 से 2014 तक भिवानी लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर सांसद रह चुकी श्रुति चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ली। वो दिग्गज नेता किरण चौधरी की बेटी और पूर्व सीएम बंसीलाल की पौत्री हैं। नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। नायब सिंह सैनी के साथ 13 विधायकों ने शपथ ली है। वहीं आपको बता दें कि आज शपथ ग्रहण समारोह था जिसमें 13 मंत्रियों ने शपथ ली है। वहीं आपको बता दें कि अनिल विज ने भी मंत्री पद की शपथ ली है और वहीं आज हरियाणा का शपथ ग्रहण समारोह था जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में हुई हिंसा के 2 आरोपियों का एनकाउंटर हो गया है। सरफराज और तमिल की गोली लगने से घायल हो गए। तो वहीं आपको बताते कि जिसके बाद सियासत भी चरम पर देखने को मिल रही है। तो वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से ये हत्या हुई जिसके बाद सियासी पारा हाई नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। सपा अध्यक्ष ने कहा है कि हमारी कोशिश होगी कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि वो शुक्रवार को महाराष्ट्र जा रहे हैं जहां सीट शेयरिंग को लेकर बात होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही इसे लेकर फैसला हो जाएगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन की एकजुटता और मजबूती का दावा किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र जाकर हम इस पर बातचीत करेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड की विधानसभा के साथ ही उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। यूपी उपचुनाव में 13 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतगणना होगी। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में यूपी में सपा और कांग्रेस को गठबंधन को मिली सफलता के बाद अब ये उपचुनाव काफी रोचक हो गया है। 9 सीटों पर हो रहे इन उपचुनाव में जहां एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये साबित करना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन को मिली सफलता झूठे नैरेटिव से हासिल हुई है। इसके साथ साथ वही लोकसभा चुनाव में मिली सफलता और पार्टी पक्ष में बने माहौल को सपा मुखिया अखिलेश यादव इन उपचुनाव में भी दोहरा कर अपने पीडीए फॉर्मूले पर मुहर लगवाना चाहते हैं। दोनों दलों के नेता जानते हैं कि उपचुनाव में मिली हार या जीत की 2027 में होने वाली यूपी के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की दशा और दिशा तय करेगा। देखें रिपोर्ट। यूपी की जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें करहल, कुंदरकी, सीसामऊ, खैर, मझुआ, फूलपुर, गाजियाबाद शहर, मीरापुर और कटहरी शामिल है। इनमें से 3 विधानसभा सीटों खैर, गाजियाबाद, सदर और फूलपुर पर भाजपा का कब्जा था, जबकि मझुआ विधानसभा सीट भाजपा के सहयोगी निषाद पार्टी और मीरापुर विधानसभा सीट रालोद के चंदन चौहान ने जीती थी। दूसरी ओर करहल, कुंदरकी, सीसामऊ और कटहरी सपा के कब्जे में थी। उपचुनाव में दोनों गठबंधनों के सामने ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की चुनौती है। देखिए, सीट का बंटवारा आपस में बात कर हो जाएगा। गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और हमारी तैयारी 10 सीटों को लेकर है। हमारे संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन हो रहे हैं जिसमें 8 हो चुके, 9वां आज है। हम बीएलएस बना रहे हैं, लीड बीएलएस बना रहे हैं और हमारी ग्राउंड लेवल तक तैयारी पूरी है। बाकी जो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा उसके हिसाब से काम होगा। तो कितने सीटों पे इंडिया गठबंधन 9 विधानसभा सीटों में जीतने की? हम 9 की 9 सीटों पर जीतने के लिए उतरेंगे। हम जनता के हित की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, हम बेरोजगारों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं और यही मैंडेट जनता ने हमें
इस पर लोकसभा चुनाव में दिया था और अब हम फिर यही बातें लेकर विधानसभा में उतरेंगे। उपचुनाव के लिए जहां सपा ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और सपा प्रत्याशी चुनाव क्षेत्र को मतना शुरू कर चुके हैं, तो वहीं भाजपा ने भी अभी किसी भी सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। भाजपा अभी इन क्षेत्रों में संगठनात्मक तैयारी कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में दौरे का एक चरण पूरा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, योगी ने इन क्षेत्रों में 5,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण भी किया है। उपचुनाव के लिए जहां सपा गठबंधन एक बार फिर पीडीए को ही आजमाना चाहता है, तो वहीं भाजपा अपने विकास कार्यों और मजबूत कानून व्यवस्था के दावे के साथ हाल ही में हरियाणा चुनाव में योगी कटोगे तो पटोगे सफल फॉर्मूलों को आजमाने की रणनीति पर चलना चाहती है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस उपचुनाव में आखिरकार किसकी जीत होती है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।